ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। मानसरोवर स्थित IIS डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जयपुर एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण सोसाइटी के सहयोग से 8वीं राजस्थान साइंस कांग्रेस का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय मेगा इवेंट में डॉक्टर अशोक गुप्ता, चांसलर IIS डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के सानिध्य में पूरे भारत के जाने माने वैज्ञानिकों ने भाग लिया, जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित कुछ प्रमुख मुद्दों और चुनौतियों पर शोध कार्य कर रहे हैं। विज्ञान कांग्रेस के समापन समारोह में 2 तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। समापन भाषण में राज्य मंत्री तकनीकी शिक्षा विभाग डॉक्टर सुभाष गर्ग ने युवा प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए 8वीं राजस्थान विज्ञान कांग्रेस की आयोजन टीम को बधाई दी और युवा छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। मंत्री गर्ग ने कहा कि कैसे महामारी के दौरान युवा पीढ़ी के करियर में अवसरों पर भले ही रोक लगा दी, लेकिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग से स्थिरता हासिल की जा सकती है। डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा कि सरकार को युवा शोधकर्ताओं को उनके शोध कार्य में सहयोग करना चाहिए, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे शोध को बढ़ावा मिले। मंत्री गर्ग ने कहा, कितने साल पहले एक सोच था पंडित नेहरू का साइंटिफिक टेम्पर, डेवलपमेंट विद साइंटिफिक टेम्पर, वो जो कंसेप्ट है अब वापस अब वर्तमान सोसाइटी की बात करते हैं तो फिर कॉन्फ्लिक्ट आता है। एक तरफ हम करते हैं साइंटिफिक टेम्पर, दूसरी तरफ फिर बहुत सारे मतलब सोशल राइट्स, सोशल रिफॉर्मर्स, ह्यूमन राइट्स और वो सब आते हैं, बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब एज ए पॉलिटिशियन क्या करना चाहिए, हमारे सामने अपनी प्रश्न रहता है, क्या करें। सोलंकी जी ज्यादा अच्छी तरह बता पाएंगे, बड़े कॉन्फ्लिक्ट रहता है। तो मेरा ये मानना है कि साइंटिस्ट के रूप में, रिसर्चर्स के रूप में, एक साइंटिस्ट का काम है वो अपना एक काम करता रहेगा और नए जो भी इन्वेंशंस होने हैं, रिसर्चेज होनी है, साइंटिस्ट होना, सारा प्रोग्रेस का जो श्रेय उन्हीं लोगों को जाता है। न्यू आइडियाज को, स्टार्टअप्स को, चाहे किसी भी क्षेत्र में उनको जाता है। लेकिन साथ साथ सोशल साइंटिस्ट के रूप में हम देखें, सोशल रिफॉर्मर्स के रूप में देखें, पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सिस्टम में देखें, जो हमारे सामने प्रॉब्लम आती है कैसे इन दोनों में बैलेंस करके चले, ये भी एक सोचने का विषय। तो एक सेशन मैं तो ये मानता हूँ विजय साहब, इसमें भी रखना चाहिए कि ये जो प्रोग्रेस ऑफ द साइंस टेक्नोलॉजी ये है, इसके साथ साथ जो सोशल इम्बैलेंसेस हैं, इसमें कैसे कोप अप किया जाए। क्योंकि बहुत सारी आजकल तो कोर्ट इंटरवेंशन करती है, ऑनरेबल कोर्ट, चाहे वेदर इट्स सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स, वो आपके सामने आती है। अब और अभी तो मैं आज ही पढ़ रहा था, अभी कौन सा से वन कंट्री टुडे न्यूज़पेपर, उन्होंने कर दिया कि ये जो आप 1 करोड़ या कुछ दिया कि इन्वेस्टमेंट करते हैं, कॉर्पोरेट कोई भी काम करते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा क्लाइमेट पर क्या प्रभाव आ रहा है। आप बताइए, आज ही के न्यूज़पेपर में था सर, पढ़ाओ टुडे इट्स, मतलब वहां से कौन सा नॉर्वे किस कंट्री ने आज एक्ट ला दिया है, वहां कानून बना दिया, कोई भी कॉर्पोरेट, कोई भी इंडस्ट्रिस्ट, कोई भी इन्वेस्टमेंट शायद $1 करोड़ है उससे अधिक करता है, तो उसको ये बताना पड़ेगा कि इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट क्या होगा, क्या और हजार्ड्स होंगे, तब जाकर वो काम कर पाएगा। हाँ, बड़ी प्रॉब्लम है। प्रोग्रेस चाहिए, जीडीपी हमको बढ़ानी है, पर कैपिटा इनकम हमको बढ़ानी है, प्रोग्रेस भी करनी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी करना है, क्लाइमेटिक चेंज विपरीत तरीके से हमको प्रभावित ना करे वो भी हमको करना है। तो रिसर्चर साइंटिस्ट के सामने बड़ी चैलेंजेस है कि वो किस तरह से इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस जो डिलेमा है, इसको कैसे हम दूर कर सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ उनसे, और मैं सोचता हूँ ये हमारे जो होप है इंडिया की, जो न्यू जनरेशन जो स्टूडेंट्स या रिसर्चर्स बैठे हुए हैं, ये हैव गुड माइंड। और मैं सोचता हूँ आप लोगों के सामने बड़ा क्वेश्चन है कि किस तरह से हम इसको आगे ले जा सकते हैं, किस तरह से हम। समापन समारोह को संबोधित करते हुए प्रोफेसर SL कोठारी, उपाध्यक्ष ASTIF एमिटी यूनिवर्सिटी जयपुर ने कहा कि इकोसिस्टम में सभी जीव जंतु और भौतिक वातावरण सम्मिलित होता है। इकोसिस्टम मानव कल्याण और आजीविका के लिए हमेशा से उपयोगी रहा है। प्रोफेसर कोठारी ने बताया कि वेस्ट मटेरियल का सही उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। वहीं प्रोफेसर CS सोलंकी ने अपने ऊर्जावान उद्बोधन से सभी को वीडियोस के माध्यम से नेचुरल रिसोर्सेज की उपयोगिता के बारे में बताया। आपको बता दें कि ऊर्जा विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग IIT मुंबई के प्रोफेसर सोलंकी को सोलर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। प्रोफेसर सोलंकी मध्य प्रदेश सौर ऊर्जा के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। प्रोफेसर सोलंकी ने कहा कि आर्थिक विकास दर को बनाए रखने के लिए ऊर्जा की खपत बढ़ाना आवश्यक है।
वहीं डॉक्टर मार्शल दयाल, एसोसिएट प्रोफेसर, नैनोथेरेप्यूटिक्स एंड बायो डिवाइसेस, IIT BHU वाराणसी ने बायोमोलिक्यूल्स का प्रोटीन्स व पैथोजोन की अतिक्रिया के संबंध में चल रहे शोध अध्ययनों के बारे में चर्चा की। 3 दिवसीय विज्ञान कांग्रेस के अधिवेशन में सामग्री और अनुपयुक्त विज्ञान, जीवन विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, रसायन विज्ञान, इंटरनेट विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र और विज्ञान संचार जैसे विभिन्न विषयों पर सत्र आयोजित किए गए। आपको बता दें कि 3 दिवसीय कार्यक्रम में 100 प्रतिभागियों के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों के बीच प्रख्यात वक्ताओं ने भाग लिया। इस आयोजन का केंद्र बिंदु आत्मनिर्भर भारत, नवाचार और अनुसंधान, प्राकृतिक संसाधन जैसे विभिन्न विषयों पर एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई, जिसमें मॉडल्स एवं वर्किंग मॉडल्स, पोस्टर्स प्रदर्शित किए गए और बेस्ट मॉडल्स एवं पोस्टर को अवार्ड दिए गए। इस मौके पर डॉक्टर अशोक गुप्ता, चांसलर, IIS डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, रजिस्ट्रार डॉक्टर राखी गुप्ता, वाइस चांसलर TN माथुर, एडवाइजर प्रोफेसर KS शर्मा, प्रोफेसर प्रदीप भटनागर, प्रोफेसर YK विजयी, डायरेक्टर CIST तरुण कुमार जैन, संयोजक 8वीं राजस्थान साइंस कांग्रेस एवं आयोजन सचिव डॉक्टर श्रीमोई चटर्जी भी उपस्थित रहे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।